मेरी भाभी हर रोज मेरे सामने गंदे गंदे इशारे करती। जब भी मुझे अकेला पाती तो आकर मेरे लिपट जाती और मेरा हाथ अपने कपड़ों के अंदर ले जाने लगती। मुझे ये सब जरा भी पसंद नहीं था। एक दिन मैंने देखा कि मेरी भाभी मेरे पास आकर अपनी मेरा नाम कमल है। आज घर में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल था। सब लोग इधर से उधर तैयारियों में लगे थे और कोई किसी को मिठाई खिला रहा था तो कोई किसी को बधाई दे रहा था। आखिर खुशी का दिन हो भी क्यों ना। मेरे बड़े भैया का रिश्ता जो तय हो गया था, दरअसल मेरे बड़े भैया ने यह लव मैरिज करने का फैसला किया था। मेरी भाभी और मेरे भैया 2 साल से रिलेशनशिप में थे। आखिर इन दोनों ने अपनी मेहनत के दम पर अपने घर वालों को मना लिया और रिश्ता पक्का हो गया। अब शादी के भी ज्यादा दिन नहीं बचे थे, इसीलिए सब लोग इधर से उधर तैयारियों में लगे हुए थे। मैं तो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मेरी माँ समान भाभी जो आने वाली थी और हर किसी के मन में अपनी भाभी को लेकर बहुत सारी खुशी होती है और उसके मन में चाव होते हैं कि उसकी भाभी जब आ जाएगी तो उसे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर देगी और अपने हाथों से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाएगी और अपना एक बेटे जैसे ही लाड दुलार करेगी। यही सब मैंने सपने संजोए हुए थे और जब भी भैया के मुंह से अपनी भाभी के बारे में जिक्र सुनता तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होती, क्योंकि मेरे भैया कहते कि तुम्हारी भाभी इतनी अच्छी है और इतनी अच्छा खाना बनाना आता है और बोलने में भी बहुत मीठी है। तो मेरा मन और भी ज्यादा खुश हो जाता कि मुझे भाभी के रूप में एक दूसरी माँ मिलने वाली थी। खैर, मेरी भाभी का नाम कल्पना था। ऐसे ही दिन निकलते कि अब कब शादी का दिन आ गया। कुछ पता ही नहीं चला और मेरे भैया को दूल्हा बनाकर घोड़ी पर चढ़ाया गया और बड़ी ही धूमधाम से हम लोगों ने शादी संपन्न करवाई और अपनी भाभी को घर पर लेकर आए। मैं अपनी भाभी को हमेशा ही खुश देखना चाहता था और शादी से पहले मैंने बहुत सारे सपने देखे थे कि अपनी भाभी को माँ के जितना ही सम्मान दूंगा और उनकी हर विश पूरी करूंगा। मुझे इस चीज़ का एहसास था कि जब एक लड़की अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में आती है तो सब कुछ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है और वह सब कुछ समझ नहीं पाती है, ना ही कोई दूसरा उन्हें समझ पाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि भाभी की हर छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रखूंगा और उन्हें एक भाई और एक बेटे की तरह ही सम्मान देकर उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करूंगा और उन्हें कभी भी महसूस नहीं होने दूंगा कि यह उनका मायका नहीं ससुराल है। वैसे मेरे माँ पिताजी भी बहुत अच्छे थे, वह भी कल्पना भाभी से बहुत प्यार करते थे। खैर, हम लोगों ने भाभी का बड़े ही धूमधाम से गृह प्रवेश किया और भैया और भाभी ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। दूसरे दिन भाभी ने मीठे में बहुत से पकवान बनाए। उन सब में मैंने भी भाभी की बहुत हेल्प कि ऐसा देवर पाकर शायद वह भी बहुत खुश थी। इसीलिए हर रोज मुझे कुछ ना कुछ बनाकर देती और खाना बनाने से पहले मेरी पसंद पूछती थी। खैर, अब पढ़ाई के लिए मुझे बाहर भेजा जा रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था कि मैं बाहर जाकर पढ़ाई करूं। मैं इसी शहर में रहना चाहता था, लेकिन मेरे बड़े भैया और पिताजी अपनी जिद पर तुले थे। वह लोग चाहते थे कि मैं बाहर जाकर पढ़ाई करूं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं अपनी माँ से और भाभी से दूर नहीं रहना चाहता था और वैसे भी मुझे इन लोगों से दूर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यह बात जब मेरी भाभी को पता चली तो उन्होंने मुझे रोक लिया और नहीं जाने दिया और जैसे तैसे मेरे भैया को मना लिया। अब मैं बहुत खुश था और अपनी भाभी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था कि उनको बिल्कुल माँ का दर्जा दे बैठा था, क्योंकि जिस तरह वह मेरा ख्याल रखती थी और मेरी हर बात को समझ जाती थी, उस तरह तो वह किसी माँ से कम नहीं थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैंने देखा कि मेरी भाभी तो कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। उनका स्वभाव और रहने का तरीका ही पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले की तरह नहीं रहती थी। अब तो उनको चिड़चिड़ापन भी आ चुका था। लेकिन जब से शादी हुई थी उन्होंने एक बार भी किसी पर गुस्सा नहीं किया था। लेकिन अब तो उनका स्वभाव मानो ऐसे हो गया था जैसे वह हमेशा से गुस्सैल थी और मुझे लेकर भी उनका पूरा नज़रिया बदल चुका था। हद तो तब पार हुई जब उन्होंने मेरी तरफ गंदे गंदे इशारे करने शुरू कर दिए हैं और जब भी मैं अकेला होता तो मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है
और अब मेरे हाथों को लेकर अपने कपड़ों के और अपनी साड़ी के अंदर डालने लग जाती। मैंने कई बार भाभी से बोला कि यह सब क्या कर रहे हो। तभी भाभी कहती कि मुझे तुम भा गए हो। भाभी की ऐसी बातें सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने यह कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी भाभी के मुंह से मेरे लिए ऐसी बातें सुनूंगा। मैं तो उन्हें माँ समझता था और शुरू शुरू से तो वह भी मुझे अपने बेटे जैसे ही मानती थी, लेकिन अब उन्हें ऐसा क्या हो गया था और ऐसी हरकतें क्यों कर रही थीं? खाना खाते वक्त भी वह मेरे सामने गंदी गंदी हरकतें करने लग जाती और कोई भी चीज़ लेने पर वह जानबूझकर मेरे हाथ को पकड़ लेते। अब तो मेरा जीना हराम हो गया था। मैं इस घर में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था। मैंने घर में सब लोगों से बात की कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मुझे शहर में से बाहर पढ़ाई करनी है, तो पिताजी ने मना कर दिया और कहा कि जब तुझे भेज रहे थे तो तू जाना नहीं चाहता था, और जब तुम्हारे ऊपर पैसे लगाकर यहाँ पर एडमिशन करवा दिया है तो तू शहर से बाहर जाना चाहता है। पैसे का पेड़ पर लगते हैं जो कभी बाहर कभी शहर में ही लगा रखा है। खैर, मैं अपने पिताजी के आगे कुछ न बोला और अपने दुखी मन से कमरे में चला गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं। उनके मन में ऐसा क्या चल रहा है। आखिर भाभी की तो भैया के साथ लव मैरिज हुई थी और वह तो भैया से इतना ज्यादा प्यार करती हैं। फिर वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? तभी मुझे लगा कि हो सकता है वह मेरे साथ मजाक कर रही हो, लेकिन यह मजाक नहीं था। इस कदर कौन अपने कपड़ों में किसी मर्द का हाथ डाल देती है। यह मजाक नहीं था। तभी मेरी भाभी कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि कमल, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। और क्या करूं, मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाती हूं। मैंने भाभी की एक भी ना सुनी, क्योंकि मुझे भाभी से घिन आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों बोल रही हैं, और उनकी बातें मुझे इस तरह चुभ रही थीं मानो वह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। लेकिन मैं यह बात किसी से बता भी नहीं सकता था। मैं झट से कमरे से बाहर चला गया और बाहर गार्डन में जाकर बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मेरा दर्द कोई भी नहीं सुनने वाला था। मैं भैया को नहीं बता सकता था, क्योंकि भैया का प्यार थी भाभी, और अगर उनके बारे में ऐसा सुनते तो वह पूरी तरह टूट जाते। और माँ पिताजी से भला ऐसी बातें कैसे कर सकता था। और भाभी ने सबके दिलों में इतनी जगह बना ली थी कि कोई भी उनके खिलाफ ऐसी बातें नहीं सुन सकता था। लेकिन मेरा दिल सब कुछ जानता था, क्योंकि मैं इतने दिनों से उन्हें झेल रहा था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन भाभी ने तो अपनी हरकतों को कम करने के बजाय ज्यादा ही बढ़ा दिया। हर रोज इस कदर ऐसी हरकतें करती जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने भाभी पर हाथ उठाना चाहा, लेकिन फिर मेरे हाथ रुक गए, क्योंकि मैं अपने संस्कारों को नहीं भुला सकता था। तभी मैंने गुस्से में भाभी से कहा कि आज के बाद अगर आपने ऐसी भी कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं घर में सबको बता दूंगा, और फिर आपका जो हाल होगा उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद जो भाभी ने कहा उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा कि जो कहना है बता दो, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस तुम चाहिए, और अगर तुम ना मिले तो मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी। अब तो मुझे भाभी पर शक होने लगा था कि इनके दिमाग में ऐसी क्या सनक पैदा हो गई है। कोई शादीशुदा औरत अपने छोटे बेटे समान देवर पर ऐसे कैसे नजर रख सकती है। और लड़कों को तो ऐसा करते सुना है, लेकिन लड़कियां कब से इस तरह हरकतें करने लग गईं। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा था वह बिल्कुल सच था। तभी मैंने सोचा कि मुझे घर वालों से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार पता करने में क्या जाता है। मैं इनके कमरे में छुप कर देखता हूँ कि आखिर होता क्या है। भाभी भैया के साथ बिल्कुल नॉर्मल रहती है, या फिर उनको भी ऐसे ही करती हैं, और मुझे जानना था कि क्या भैया को ज़रा भी इस बारे में पता है। खैर, मैं देखना चाहता था कि वह अपने कमरे में भैया के साथ कैसा बिहेव करती है, उन्हें किस तरह धोखे में रख रहे हैं। ऐसा सोचकर वन दिन में चोरी छुपे भैया के कमरे में छुप गया। उसके बाद भैया कमरे में आए और भाभी अपने बेड पर बैठी थी।
उसके बाद जो उन दोनों के बीच हुआ उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि भैया ने आकर भाभी के बालों को पकड़ लिया और उन्हें जमीन पर पटक दिया। भाभी रोते हुए हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि इसमें मेरी क्या गलती है, प्लीज मुझे मत मारिए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और आखिर कौन सी बात है जिसकी माफ़ी भाभी मांग रही हैं। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि शायद भैया को उनकी करतूत पता चल गई होगी, जिसकी सज़ा उन्हें मिल रही है। लेकिन बाद में जो हुआ वो तो इससे भी खतरनाक था। तभी भैया कहने लगे कि अगर तुमने ऐसी हरकत नहीं की और अगर तुमने कमल को तंग करना छोड़ दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब मुझसे ज़्यादा देर रहा नहीं गया और मैं झट से बाहर निकल गया। मुझे वहां अचानक देखकर उन दोनों के ही होश उड़ गए। भैया ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ज़रा भी पता नहीं है कि किसी शादीशुदा लोगों के कमरे में छुप कर बैठ ना कितना बड़ा गुनाह होता है। आखिर क्या देखना चाहते तो तुम यहाँ छुप कर? तभी मैंने भैया की कोई भी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और माँ पिताजी को चिल्लाकर जगा लिया और वह भी कमरे में आ गए। तभी पिताजी ने कहा कि क्या हुआ, तुम लोग ऐसे एक कमरे में कैसे इकट्ठे हुए हो? सब खैर है ना? तभी मैंने कहा कि यह तो भैया से पूछे, यह भाभी के साथ जो कर रहे थे वह तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन पूरी सच्चाई तो भैया के मुंह से ही सुनेंगे। लेकिन भैया कुछ ना बोले और अपना सर पकड़कर बैठ गए। फिर हम लोगों की जोर जबरदस्ती करने पर भैया ने कहा कि हाँ, मेरी ही गलती है। दरअसल मैं पहले कल्पना से बहुत प्यार करता था, लेकिन इसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया था। उसके बाद मेरे मन में बदले की भावना जाग गई और मैं किसी और लड़की से प्यार करते हुए भी कल्पना को फंसाना चाहता कि इसके साथ शादी करके इसको तलाक दे दूंगा और इसकी पूरे परिवार में और सब लोगों के बीच बेइज्जती कर दूंगा। तब मेरा बदला पूरा हो जाएगा और जिस लड़की से मैं प्यार करता था उससे शादी कर लूंगा। इसीलिए मैं इसे रोज मारता पीटता कि तू कमल के साथ गंदी गंदी हरकतें कर, जिसकी वजह से कमल सबको घर में बता दे और तुझे घर से बाहर निकाल दे। इससे तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। अब मेरे सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी कि भाभी किस कदर मेरे साथ ऐसा कर रही थी। मेरी माँ जैसी भाभी को इस कदर मजबूर कर दिया था मेरे भाई ने कि वह एक ऐसी हरकतें करने लग गई थीं जिनका वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मुझे तो अपने भाई पर शर्म आ रही थी कि अपने बदले की आग में उन्होंने क्या कर दिया और इतनी मासूम और प्यारी पत्नी को किस नरक में धकेले जा रहे थे। तभी भैया कहने लगे कि पहली बार इसने मेरा प्यार ठुकरा दिया तो मैंने दूसरी बार इसे फंसाकर बदला लेने की ठान ली, क्योंकि मेरे अंदर इसके लिए नफरत भर गई थी, क्योंकि इसने मेरे प्यार को नहीं अपनाया और मेरे साथ रिलेशन में नहीं आई। मुझे भैया पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने अपनी बदले की भावना को लेकर भाभी से शादी की थी, सिर्फ अपने बदले को पूरा करने के लिए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और उसके साथ ऐसी हरकतें कर डाली जिसके बारे में कोई भी इंसान से पहले करने से पहले 100 बार सोचता है। अपने ही छोटे भाई के साथ अपनी पत्नी को गंदे इरादों में फंसाकर सब लोगों के सामने बेइज्जत करना चाहते थे। पता नहीं भैया के दिमाग में ऐसा क्या भर गया था कि उनके मन में इतनी ज्यादा बदले की आग आ गई। मुझे तो शर्म आने लगी थी कि मैं इनका का भाई हूं। खैर, मैंने भैया के कॉलर पकड़ी और उन्हें बोला कि आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, और इन सब में मेरे पिताजी और माँ ने भी मेरा साथ दिया। अब सब लोगों ने भैया को घर से बाहर निकाल दिया और भाभी को हम लोग हमारे घर में रखने लग गए। अब तो मेरी भाभी के लिए मेरे मन में और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी। मैं उन्हें माँ से भी ऊपर मानने लगा था। हम लोग भैया को घर से बाहर नहीं निकालना चाहते थे, लेकिन हम चाहते थे कि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो और वह सुधर जाएं। तभी ऐसे ही 2 साल का समय निकल गया। one दिन भैया घर पर आए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे और सब कुछ पश्चाताप करने का बोलने लगे। तभी माँ ने कहा कि हमें इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। सब लोगों ने माफ़ कर दिया। अब भैया भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे और उन दोनों ने अपने खुशहाल जिंदगी को जीना शुरू कर दिया। यह सब सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई।
कि आखिर में मैंने सब सही कर दिया और अपनी प्यारी भाभी को खोने से बच गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ओनल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।